चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A1/A2 अनुपातों A1/A2 P1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यहाँ पर आप लोग एक वर्ड देखिए, समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो भी हमारे समीकरणों के युग्म होंगे वे कब संगत होंगे और वे कब असंगत होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं। आप लोग समझिए, कोई हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। हमारे पास पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा हमारे पास समीकरण दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। हम लोग ये समझेंगे कि ये जो समीकरणों के युग्म दिए हैं ये कब संगत होंगे और कब असंगत होंगे। आप लोग समझिए, अगर a1/A2 इज इक्वल टू है b1/B2 के इज इक्वल टू है c1/C2 के, तो इस केस में ये जो समीकरण होंगे, ये जो समीकरणों के युग्म होंगे ये कैसे होंगे, संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। और संपाती के केस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होंगे। ये हमारी एक लाइन हो जाएगी और इसी पे कुछ दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और ये आपस में एक दूसरे को कई जगह पर प्रतिच्छेद करेंगे, अपरिमित जगहों पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, हमें इसके अपरिमित रूप से अपरिमित सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और इस केस में ये जो समीकरणों के युग्म हैं कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, क्योंकि इस पर हमें समीकरण का हल मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। अब अगर a1/A2 इज नॉट इक्वल टू है b1/B2 के, तब भी इस केस में प्रतिच्छेद करेंगे समीकरण एक दूसरे को। जब समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तब हमें समीकरण का हल मिलेगा, और जब हमें हल मिलेगा तो समीकरण कैसे होंगे, समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत होंगे। अब आप लोग एक कंडीशन है और उसको भी समझ लीजिए। a1/A2 बराबर है b1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/C2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो समीकरण हैं, जो समीकरणों के युग्म हमें दिए हैं कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और समांतर के केस में आप लोग देखिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, समीकरणों के युग्म असंगत हो जाएंगे। तो ये हमारी असंगत के लिए कंडीशन है। आप लोग इस कंडीशन को याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट दिया है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। चलिए देखिए, लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है 5 के, और इसका दूसरा युग्म क्या दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसकी हम लोग तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। और इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी तुलना करिए इससे। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब आप लोग समझिए, अगर इस 5 को हम लोग बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो हो जाएगा -5। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0। तो ये समीकरण हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 3x प्लस 2y
-5 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब देखिए ए वाला जो हमारा समीकरण है कुछ इसके जैसा हो गया ना। अब इससे तुलना कर लीजिए, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोच करके बताइए, -5। और यहाँ से देखिए a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 7 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। हल कर लीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज रख दीजिए आप लोग। a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू 3 है तो 3 रख दीजिए, और a2 क्या है, a2 है 2, तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, b2 है -3, तो राइट कर दीजिए, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 कितना है, c1 है -5 और c2 है -7, तो राइट कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे 3 अपॉन 2 है, यहाँ पर 2 अपॉन 3 है, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। इसके इक्वल है, नहीं है। अब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो आप लोग केस को याद करिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें हमारे जो समीकरणों के युग्म हैं प्रतिच्छेद करेंगे, और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमें इसका हल मिलेगा। और जब हल मिलता है तो समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये जो समीकरणों के युग्म दिए कैसे हैं, संगत हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिखिए 2x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को बार बार ए वाला समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको ए वाला समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको अपने मन में रखिए और कंपेयर कर लीजिए। यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8। और यहाँ से देखिए a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। अब आप लोग वैल्यूज़ को इसमें रख दीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, 4 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, -3 और b2 की वैल्यू क्या है, -6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, -8 अपॉन में -9। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ए वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो काट दीजिए। 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 3 1 के 3 और 3 दूनी 6 और 8 अपॉन 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। यानी कि इसका जो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर नहीं है।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे समीकरणों के युग्म हैं इस केस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और समांतर के केस में क्या होता है, समांतर के केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हमें समीकरणों का कोई भी हल नहीं मिलता है। तो इस केस में जो समीकरणों के युग्म हैं कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा, कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या है, देखिए दिया है 3/2x, राइट कर लीजिए 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 है। इस 7 को इधर लेकर के आइए तो हो जाएगा -7 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको लिख लीजिए 9x माइनस 10y, अब इधर +14 है, इस तरफ लेकर के आइए -14 हो जाएगा, तो लिख लीजिए -14 इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको कंपेयर करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 से, c1 इज इक्वल टू 0 से। इसी तरीके से इसको कंपेयर करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -7। यहाँ से a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -10 और अगर हम लोग c2 की बात करें तो c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में a1a2 b1b2 c1 c2 की वैल्यूज रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2 a2 की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 5/3 और b2 की वैल्यू क्या है -10 इज इक्वल टू c1/c2, तो c1 क्या है -7 और c2 क्या है, c2 क्या है, c2 है -14। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, देखिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, देखिए a/b में c हो तो इसको हम लोग राइट करते हैं a/bc, इस तरीके से राइट करते हैं। और एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है a/b और c/d है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए a इंटू में d, यानी कि a जो बटे में होता है a हमारा फाइनली ऊपर चला जाता है और a वाला यहाँ पे चला आता है, तो क्या हो जाएगा AD/BC। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 3/A2 नीचे चला आएगा तो हो जाएगा 9 × 2 और 9 × 2 को हम लोग क्या लिख देंगे 18। अब यहाँ पे 5/3, 3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -10 × 3, तो क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 7/14। इसको काटिए 3 × 1 3, 3 × 6 18, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 1 5, 5 × 6 30, 1/6 इज इक्वल टू -1/6 इज इक्वल टू, इसको भी काट दीजिए 7 × 1 7 और 7 दूनी 14। तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है। तो यहाँ से हमें केस क्या मिला, हमें क्या मिला कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तब इस केस में क्या होते हैं, जो भी समीकरणों के युग हमें दिए हैं ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब जब
ए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो हमें समीकरण का हल मिलेगा। और जब समीकरण का हल हमें मिलता है तो समीकरणों के युग्म कैसे हो जाते हैं? संगत हो जाते हैं। तो कारण आप लोगों की समझ में आ गया होगा, संगत हो जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से ये कैसे हैं, ये जो समीकरणों के युग्म ये कैसे हैं? संगत हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 5x माइनस 3y। इस 11 को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा? -11 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा? -10x प्लस 6y। ये -22 है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो +22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लिए, और कंपेयर करने के बाद आप लोग बताइए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -11। यहाँ से बताइए a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22। तो इसमें रख दीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग वैल्यूज को रख के चेक करिए। a1 अपॉन b2 5 अपॉन में -10 इज इक्वल टू -3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू -11 अपॉन में 22। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 3 1 के 3 और 3 दूनी 6, 11 1 के 11 और 11 दूनी 22। आपको क्या मिला? -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब एक कैसे हैं? संपाती हैं, और जब संपाती होंगे तो हमें समीकरण के हल मिलेंगे, और जब हमें समीकरणों के हल मिलते हैं तो जो समीकरण के युग्म होते हैं कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो ये जो समीकरणों का युग्म हमें दिया है ये कैसा है? संगत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 नंबर का? क्या दिया है? 4/3 इंटू में x प्लस 2y, और a दिया है इज इक्वल टू 8। 8 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो +8 है तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखिए ये +12 इधर है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? -12 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 और b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12। तो सॉल्व करिए इसको। a1 अपॉन a2 कर दीजिए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यूज रख दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू c1 कितना है? -8 और c2 कितना है?
-12, माइनस माइनस से कट जाएगा। देखिए ये 3 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो हमारे पास क्या आया 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हमें कंडीशंस क्या मिली, हमारा जो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इस केस में ये जो समीकरणों के युग्म दिए कैसे हो जाएंगे, संपाती। और जब ये संपाती हो जाएंगे तो हमें इसका हल मिलेगा। और जब हमें समीकरणों का हल मिलता है तो हमारे जो समीकरणों के युग्म होते हैं वे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमें समीकरणों का युग्म दिया है ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।